नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर, एपिसोड नंबर 12। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे ग्रहों की प्रकृति की। देखिए, ग्रहों की प्रकृति का सीधा सा संबंध किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य से है, उसकी हेल्थ से है। बेसिकली ग्रहों की प्रकृति का सिद्धांत है ना, वो त्रिदोष सिद्धांत के आधार पर बना है। त्रिदोष सिद्धांत क्या होता है? त्रिदोष सिद्धांत होता है कि देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। श्री रामचरितमानस की अगर बात करें तो वहाँ लिखा गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। मतलब जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, मानव शरीर बना है। और इसमें किसी प्रकार का अगर डिसबैलेंस होता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसमें भी 3 प्रकार के दोष विशेष रूप से माने गए हैं: वात, पित्त और कफ। ये इनको त्रिदोष भी कहा जाता है। अगर मेडिकल साइंस की भाषा में अगर बात करें तो ये त्रिदोष होते हैं। इनमें से किसी भी तीनों में से, वात, पित्त और कफ, इन तीनों में से किसी भी चीज़ का डिसबैलेंस व्यक्ति को बीमार कर देता है। अगर शाब्दिक अर्थों की बात करें तो वात, पित्त और कफ का अर्थ क्या होता है? देखिए, वात का अर्थ होता है वायु। हमारे शरीर में वायु का स्थान और वायु की स्थिति की बैलेंसिंग बड़ी ज़रूरी होती है। तो अगर वो कहीं से भी डिसबैलेंस अगर होती है, वायु तत्व अगर डिसबैलेंस होता है तो ये शरीर को रोगी बना देता है। जैसे उदर की बात करें, पेट की बात करें, स्टमक की बात करें तो वायु तत्व की प्रधानता आवश्यक है, बैलेंसिंग बड़ी आवश्यक है। हमारी जो हड्डियां हैं, उनकी जॉइंट्स वगैरह जहाँ जो होती है, उसकी जो वायु तत्व पाया जाता है उसमें बैलेंसिंग बड़ी ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे वायु तत्व की प्रधानता होती है। प्रधानता से मतलब हो गया बैलेंसिंग। बैलेंसिंग बड़ी आवश्यक होती है। वायु तत्व हमारे शरीर में एक तो उदर में पाया जाता है, पेट में। इसके अलावा नाभि से नीचे का जो भाग होता है वो वायु तत्व की प्रधानता में आता है। छोटी और बड़ी आंतें ये वायु तत्व में आती हैं। वायु तत्व की बैलेंसिंग बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे, छोटी और बड़ी आंतें। कमर, जांग, टांग, हड्डी, इनमें भी वायु तत्व की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो इसका कहीं भी अगर डिसबैलेंस होता है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं व्यक्ति रोगी बन रहा है या शरीर कष्ट पा रहा है। देखिए, ये डिटेल में इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब एक तरह से पूरी अगर सेवा की बात करें ज्योतिष के माध्यम से, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप बेहतर सेवा कर पाएंगे। तो इसलिए एक एक चीज़ को क्लियर किया जाए। वायु तत्व की बात करिए, है ना, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे शरीर में रूखापन आ जाना, दुबलापन आ जाना, नींद की कमी हो जाना, इसके अलावा हाथों में, जीभ में, टांगों में, आँखों में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाना, ये भी एक कारण होता है वायु तत्व की डिसबैलेंसिंग का। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जल्दी क्रोध आ जाता है, इरिटेशन होती है, या बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, या पेशेंस की कमी होती है ना। तो ये भी एक प्रकार से अगर बहुत मैन्युटली अगर बात करें तो वायु तत्व की डिसबैलेंसिंग होती है। इसी प्रकार से अगर बात करें पित्त, पित्त का मतलब होता है अग्नि तत्व। बेसिकली जो शरीर में जो तत्व गर्मी उत्पन्न करता है वही पित्त होता है, ऐसे इसकी परिभाषा मान सकते हैं। इसका वर्क क्या होता है? अग्नि तत्व का वर्क क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं ना, उसको बैलेंसिंग करना होता है। इसका मेन जो उद्देश्य होता है, अब मान लीजिए कुछ भी हम खाते हैं, कुछ हम पीते हैं, तो उसको डाइजेशन करना, उसको एक तरह से जब बॉडी में जाता है तो डाइजेस्ट करने के बाद जो एनर्जी जनरेट होती है वो पित्त का काम होता है। वो अग्नि तत्व जो हमारे शरीर में मौजूद होता है उसी का पूरा वर्क होता है। इसके अलावा जैसे हम जो सांस भी लेते हैं, जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो जो सांस हम शरीर के अंदर लेते हैं उन्हें खून तक, हड्डी तक, मज्जा तक पहुंचाने का कार्य पित्त का ही होता है। इसलिए शरीर में जो अग्नि तत्व है उसकी बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। पित्त की कमी से रोग कौन से हो सकते हैं? पित्त की कमी से अच्छा, पहले तो इसका स्थान देख लेते हैं। पित्त का स्थान क्या होता है? एक तो मुख होता है और
पेट होता है और छोटी आंत होती है। इसके अलावा छाती और नाभि का जो मध्य भाग होता है वो भी पित्त पे होल्ड रखता है या पित्त का आधिपत्य होता है। हमारी स्वेटिंग, पसीने का आना पित्त का कार्य होता है। खून को फिल्ट्रेशन करना ये पित्त का काम होता है ना। मल मूत्र से संबंधित कोई समस्या क्रिएट ना हो उसकी बैलेंसिंग करना पित्त का काम होता है। अगर मान लीजिए इसकी डिसबैलेंसिंग होती है तो रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। तो ये इसका एक प्रमुख कार्य हो गया। एक तीसरी चीज़ हो गई त्रिदोष की। अगर बात करें तो कफ। कफ का मतलब होता है जल तत्व। जल तत्व जैसे सर्दी जुकाम हो जाना ये जल तत्व के अंतर्गत आता है। मानसिक और शारीरिक काम करने की क्षमता को डेवलप करता है कफ का जो कार्य होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना शरीर में, काम शक्ति जो होती है वो कफ का काम होता है। शरीर की अगर बात करें तो शरीर में जो स्थान होता है कफ का वो होता है छाती और पेट। जो चेस्ट वाला स्थान जो होता है, लंग्स वाला है स्पेशली अगर बात करें कि छाती और पेट, तो लंग्स का जो भाग होता है और इसके अलावा गले का जो ऊपरी भाग होता है या जिसको कंठ कहते हैं वो कफ की श्रेणी में आता है। हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं वो कफ की श्रेणी में आते हैं। कफ उस पर आधिपत्य रखता है। ठीक है ना। तो ये छोटा सा परिचय है त्रिदोषों का। हम बात कर लेते हैं कि अगर ग्रहों की बात करें तो कौन से ग्रह का किस प्रकृति पर आधिपत्य होता है। पित्त कारक होते हैं सूर्य और मंगल। वात श्लेष्मा कारक होते हैं चंद्रमा और शनि। वात पित्त और कफ तीन की हमने बात करी है ना। वात श्लेष्मा का अर्थ क्या हो गया। वात श्लेष्मा का अर्थ हो गया है कि प्योर वात प्रवृत्ति वाले। देखिए अगर एक सरल भाषा में हम बात करें ना तो वात श्लेष्मा का अर्थ हो गया श्वास नलिका से संबंधित। तो इसका जो प्रतिनिधित्व करता है वो चंद्रमा और शनि। लंग्स का विशेष कारक होता है चंद्रमा और शनि श्वास नलिका का कारक होता है एस्ट्रोलॉजी में अगर बात करें तो। कफ प्रवृत्ति का होता है, कफ की प्रकृति है या कफ कारक जो हैं वो शुक्र और गुरु। वात पित्त और कफ तीनों के गुण होते हैं बुध में। बुध ऑलराउंडर है इसमें। वात पित्त और कफ तीनों से संबंधित जो बैलेंसिंग करवाता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसमें बुध का योगदान होता है। तो इट मीन्स कि कहीं भी अगर बुध डिसबैलेंस हो रहा है कुंडली में तो इसका मतलब ये हो रहा है कि व्यक्ति रोगी तो कहीं ना कहीं बन ही जाएगा। डिपेंड करता है दूसरे ग्रहों पे भी कि अगर ये भी अगर सपोर्ट करते हैं तो रोग ज़्यादा क्लिष्ट कारक होगा। अदरवाइज छोटी मोटी प्रॉब्लम तो बुध देगा ही देगा। तो वात पित्त और कफ का कारक क्योंकि बुध बना हुआ है ना। इसी प्रकार से वायु तत्व या वात की जो हमने बात करी थी वो राहु और केतु। ठीक है ना। तो वायु कारक या वात कारक राहु केतु हो गए। पित्त कारक सूर्य मंगल हो गए। कफ कारक शुक्र और गुरु हो गए। वात श्लेष्मा श्वास नलिका या नलिका का जिसमें रोल होता है वो चंद्रमा और शनि हो गए। वात पित्त और कफ तीनों का जो रोल प्ले करता है वो बुध रोल प्ले करता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेके, क्योंकि धीरे धीरे हम हर चीज़ को चर्चा करेंगे तो जैसे जैसे हम कुंडली देखेंगे तो आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी आपका इस लेवल पे ये जानना बड़ा आवश्यक है कि कौन सा ग्रह किस प्रकृति का होता है। चलिए आज हमने बात करी ग्रहों की प्रकृति की और नेक्स्ट एपिसोड में हम नए एक जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।